हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम दिव्या। वेलकम यू ऑल टू केमिस्ट्री एट ईज। हम कर रहे थे क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। आज है हमारा लेक्चर नंबर 4। तो हम कर रहे थे स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर हमने कर लिया था। स्टेट्स ऑफ मैटर के बाद हमारा टॉपिक आता है कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं क्या वो चेंज हो सकती है। जो स्टेट्स ऑफ मैटर हमने पढ़ी थी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, क्या वो एक दूसरी स्टेट के अंदर चेंज हो सकती हैं। तो आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। आज का हमारा टॉपिक है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। इसका मतलब है कि जो हमने सॉलिड, लिक्विड एंड गैस जो हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी थी, क्या ये स्टेट्स ऑफ मैटर एक दूसरी स्टेट के अंदर चेंज हो सकती हैं। क्या सॉलिड लिक्विड के अंदर चेंज हो सकती है, क्या सॉलिड गैस के अंदर चेंज हो सकती है, या गैस लिक्विड के अंदर चेंज हो सकती है, गैस सॉलिड के अंदर चेंज हो सकती है। क्या ये स्टेट्स ऑफ मैटर एक दूसरे के अंदर चेंज हो सकती हैं। तो इसका आंसर है यस। स्टेट्स ऑफ मैटर कैन चेंज इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, हमने ले लिया वाटर। जो हमारा वाटर है वो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में एग्जिस्ट कर सकता है। जो वाटर है वो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे कि वाटर को हमने एज आइस लिया तो वो क्या है, सॉलिड। एज आइस वो क्या है, सॉलिड। एज वाटर क्या है, लिक्विड। और जब उसके वेपर्स बन जाएंगे तो वो क्या होगा, गैस। क्या होगा, गैस। तो ऐसे स्टेट्स ऑफ मैटर एक दूसरे के अंदर चेंज हो सकती हैं। तो स्टेट्स ऑफ मैटर कौन सी स्टेट ऑफ मैटर है ये डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास दो फैक्टर्स होते हैं जो कि ये बताते हैं कि कौन सी स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास प्रेजेंट होगी। तो फैक्टर्स जो हैं, फैक्टर्स डिटरमाइन द स्टेट ऑफ मैटर। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि हमारे स्टेट ऑफ मैटर को डिटरमाइन करेंगे। हमारे स्टेट ऑफ मैटर को डिटरमाइन कौन कौन से फैक्टर करेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास टेम्परेचर। सेकंड फैक्टर आता है हमारे पास प्रेशर। क्या आता है, प्रेशर। जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो क्या हो जाएंगे, वो मूव करना स्टार्ट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। काइनेटिक एनर्जी जब प्रोड्यूस होगी तो वो क्या करेंगे, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको ब्रेक कर देंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। उसके बाद है प्रेशर। प्रेशर को जब हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं मैटर के उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। जो पार्टिकल्स दूर दूर प्रेजेंट थे वो प्रेशर अप्लाई करने की वजह से क्या हो जाएंगे, पास आ जाएंगे। उनके बीच में स्पेस क्या होगा, कम हो जाएगा। किस चीज़ से, प्रेशर अप्लाई करने से। तो ये दो फैक्टर्स हैं जो कि हमारे स्टेट ऑफ मैटर को डिटरमाइन करते हैं।
तो पहला फैक्टर हम पढ़ेंगे पहले टेम्परेचर। पहला फैक्टर है टेम्परेचर। फर्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। टेम्परेचर। तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, एज वी इंक्रीज टेम्परेचर, तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस। काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस। काइनेटिक एनर्जी जब प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा? हमारे जो पार्टिकल्स हैं जो मैटर के, वो क्या करेंगे? वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। क्या करना स्टार्ट कर देंगे? वाइब्रेशन। क्या स्टार्ट कर देंगे? वाइब्रेशन। जब वाइब्रेशन होगी, जब मूवमेंट होगी पार्टिकल्स की, मूवमेंट जब होगी पार्टिकल्स की, तो क्या होगा? मूवमेंट होने पर क्या होगा? जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर चले जाएंगे। स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इंक्रीज। और जब स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा? पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे और स्टेट चेंज हो जाएगी। जैसे कि जब सॉलिड होता है, इसके पार्टिकल्स क्लोजली अरेंज्ड होते हैं और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? ज़्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा। जब हम इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा? जो ये पार्टिकल्स हैं ये वाइब्रेशन स्टार्ट करेंगे, मूवमेंट स्टार्ट होगी इनके अंदर। और जब मूवमेंट स्टार्ट होगी तो ये पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे। दूर जाने से क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इनके बीच में था वो क्या हो गया? ब्रेक हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होने से पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस आ गया। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? लिक्विड। क्या बन जाएगा? लिक्विड। क्या बन गया? लिक्विड। तो सॉलिड को लिक्विड के अंदर चेंज करने के लिए हमने हीट प्रोवाइड करी। हमने टेम्परेचर को क्या किया? इंक्रीज किया। जिससे काइनेटिक एनर्जी क्या हुई? प्रोड्यूस हुई। काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होने के बाद जो हमारे पार्टिकल्स थे उनके अंदर वाइब्रेशन आएगी, मूवमेंट स्टार्ट होगी। मूवमेंट स्टार्ट होने पे जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब ब्रेक होगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो हमारी हीट है वो ओवरकम कर देगी, तो क्या होगा? हमारी स्टेट चेंज हो जाएगी। स्टेट ऑफ मैटर क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। मतलब सॉलिड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो सॉलिड से जब लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हुआ, जब सॉलिड हमारा लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हुआ तो हमने क्या प्रोवाइड की? हीट प्रोवाइड की। तो हमने क्या प्रोवाइड करी? हीट प्रोवाइड करी। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्यूजन। सॉलिड जब लिक्विड के अंदर चेंज करता है हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फ्यूजन बोलते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्यूजन बोलते हैं। जो हमने हीट प्रोवाइड करी, हीट एनर्जी जो हमने प्रोवाइड की, वो उसने क्या कर दिया? उसने क्या किया? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको क्या किया? ओवरकम कर दिया। फिर क्या हो गया? पार्टिकल्स दूर दूर चले गए और स्टेट चेंज हो गई। स्टेट क्या हो गई? चेंज हो गई। इसके बाद एक कंसेप्ट आता है कि जब स्टेट चेंज होती है, जब सॉलिड चेंज होता है तो जो हम मिनिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, एट अ मिनिमम टेम्परेचर
when solid starts when solid starts melting, मतलब कि जो हमारा सॉलिड है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, लिक्विड के अंदर चेंज होना स्टार्ट हो गया, वो मिनिमम टेम्परेचर क्या होगा, वो मिनिमम टेम्परेचर होगा मेल्टिंग पॉइंट। वो मिनिमम टेम्परेचर क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट। वो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट। एट विच मिनिमम टेम्परेचर, जब हमारा सॉलिड लिक्विड के अंदर चेंज होना स्टार्ट हो जाए, मतलब कि हमारा जो सॉलिड है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, तो उस टेम्परेचर के पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर के पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, 273.15 केल्विन। 273.15 केल्विन। तो इसके बाद आता है कि जब हमारा सॉलिड लिक्विड के अंदर चेंज होता है, जब हमारा चेंज ऑफ स्टेट होता है, तो क्या होगा, जो हमारा टेम्परेचर है कंटेंट का, जो हमारा टेम्परेचर है सॉलिड और लिक्विड का, जो हमारा चेंज हो रहा है, उसका जो टेम्परेचर होगा ना वो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट मतलब कि वो टेम्परेचर सेम रहेगा, टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होगा। जैसे कि सॉलिड मतलब आइस, लिक्विड मतलब कि वाटर। जब ये मेल्ट होगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे, और ये जब मेल्ट होना स्टार्ट होगा तो भी ये 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। तो मतलब टेम्परेचर जो है वो क्या है, सेम है। दोनों स्टेट का टेम्परेचर क्या है, सेम है। तो ये टेम्परेचर जो है ये सेम क्यों है, टेम्परेचर जो है ये सेम क्यों है, टेम्परेचर सेम इसीलिए है, जो हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो टेम्परेचर हम प्रोवाइड करते हैं वो यूज़ हो जाता है किस चीज़ में, चेंज ऑफ स्टेट में। चेंज ऑफ स्टेट में जो हमारा टेम्परेचर है वो यूज़ हो जाता है, हमारी हीट एनर्जी चेंज ऑफ स्टेट में यूज़ हो जाती है। इसीलिए जब हीट प्रोवाइड करते हैं हम, तो वो हीट एनर्जी ओवरकम करती है किसको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, और क्या करती है, किसके अंदर यूज हो जाती है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट एंड हिडन इन द कंटेंट, हिडन इन द कंटेंट। मतलब कि चेंज ऑफ स्टेट में हेल्प कर रही है वो हीट एनर्जी, इसीलिए जो हमारा कंटेंट है उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। चेंज कब तक नहीं हो रहा है, जब तक हमारा कंप्लीट जो सॉलिड है वो लिक्विड के अंदर कंप्लीटली चेंज नहीं हो जाता। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल ये पीस हमारे पास आइस का है, जब तक ये कंप्लीट पीस हमारा वाटर नहीं बन जाता तब तक हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा, चाहे हम उसको कितनी भी हीट एनर्जी प्रोवाइड करते रहें। जब तक कंप्लीट आइस हमारी लिक्विड नहीं बन जाती, कंप्लीट आइस हमारी वाटर नहीं बन जाती, तब तक हमारा जो टेम्परेचर है वो सेम रहेगा। जब तक चाहे हम उसको कितनी भी हीट प्रोवाइड करते रहे, हमारा टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो जो ये एनर्जी यहाँ पे हिडन हुई, हाइड हुई, जो ये एनर्जी यहाँ पे हिडन इन द कंटेंट, जो एनर्जी हाइड हो गई यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। इसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं इसको, लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन। लेटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी, amount of energy required to convert 1 kg of solid, 1 kg of solid into liquid कब, at atmospheric temperature, at atmospheric pressure
एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड के अंदर चेंज करने पे एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसको हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन क्या था? सॉलिड का लिक्विड के अंदर चेंज होना। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है किसके लिए? 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड के अंदर चेंज करने के लिए। कब? एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। उसको हम क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसको क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसके बाद सॉलिड जो है वो हमारा लिक्विड के अंदर चेंज हो गया। सॉलिड को हमने किसके अंदर चेंज कर दिया? लिक्विड के अंदर। सॉलिड को लिक्विड के अंदर चेंज कर दिया। इसको हमने क्या बोला? फ्यूजन। इसको क्या बोला? फ्यूजन। इसके बाद जब हम लिक्विड को फर्दर और हीट प्रोवाइड करते हैं, हम इसको और हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो जो इसके मॉलिक्यूल, जो इसके पार्टिकल्स थे, इसको हमने और ज़्यादा हीट प्रोवाइड की। इसको जब और ज़्यादा हीट प्रोवाइड की तो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या होगा? वो ब्रेक हो जाएगा। ये हीट इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको क्या कर देगा? ओवरकम कर देगा। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको ओवरकम कर देगी जो हीट हमने प्रोवाइड की लिक्विड को। तो जब ये ब्रेकेज होगा इन पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? हमारे पास बन जाएगा गैस। हमारे पास क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। ये जो ये पार्टिकल्स थे लिक्विड के, इनको जब हीट प्रोवाइड की तो काइनेटिक एनर्जी मोर जनरेट हुई। फिर मोर इनके अंदर क्या होगा? मूवमेंट होगा। जब मोर मूवमेंट होगा तो क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने आप कम हो जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो पार्टिकल्स दूर दूर चले जाएंगे। दूर जाने के बाद ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? गैसेस की। तो वो किसके अंदर चेंज हो गया? गैसेस के अंदर। तो लिक्विड का गैस के अंदर चेंज होना, लिक्विड का गैस के अंदर चेंज होना क्या होता है? वेपराइजेशन। वेपराइजेशन मतलब कि वाटर किसके अंदर चेंज हो गया? वेपर्स के अंदर। वाटर किसके अंदर चेंज हो गया? वेपर्स के अंदर। वो मिनिमम टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे जो हमारा वाटर है वो वेपर्स के अंदर चेंज होना स्टार्ट हो जाए, या लिक्विड जो है वो गैसेस के अंदर चेंज होना स्टार्ट हो जाए, उस टेम्परेचर पे जो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। उसको हम क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। मिनिमम टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स चेंज इनटू वेपर्स। चेंज इनटू वेपर्स। उस मिनिमम पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। उसको हम क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है हमारे पास? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 373 केल्विन। 373 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस। ये क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद आता है सेम जैसे कि लेटेंट हीट। जब हमने सॉलिड को लिक्विड के अंदर चेंज किया था तो टेम्परेचर तो जो था वो कांस्टेंट रह रहा था। तो कौन सी हीट थी? वो लेटेंट हीट थी जो हमारी हाइड हो गई थी कंटेंट के अंदर। सेम ऐसे ही जब लिक्विड को हम गैस के अंदर चेंज करते हैं तो जो हम हीट प्रोवाइड करते हैं वो चेंज ऑफ स्टेट में यूज हो जाती है। और कौन एब्जॉर्ब कर लेता है उसको? एब्जॉर्ब कर लेता है चेंज ऑफ स्टेट।
और हाइड हो जाती है किसके अंदर, कंटेंट के अंदर। तो वो कौन सी थी, लेटेंट हीट। कौन सी थी, लेटेंट हीट। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स, उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सॉलिड को जब लिक्विड के अंदर चेंज किया तो हमने क्या देखा कि जो हमारा हीट प्रोवाइड की उसने ब्रेक कर दिया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, सॉलिड्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। तो हमारा क्या हुआ, लिक्विड के अंदर चेंज हो गया सॉलिड किसके अंदर चेंज हो गया, लिक्विड के अंदर। तो ये क्या था, फ्यूजन था। एट विच पॉइंट सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग, उसको क्या बोल रहे थे, मेल्टिंग पॉइंट, मिनिमम टेम्परेचर। और उसके बाद जो 1 kg ऑफ सॉलिड को चेंज, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड थी 1 kg ऑफ सॉलिड को चेंज करने के लिए लिक्विड के अंदर, उसको क्या बोला था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसके बाद लिक्विड जो है उसको हमने गैस के अंदर चेंज किया, तो इस प्रोसेस को बोला हमने वेपराइजेशन। उसको बोला हमने वेपराइजेशन। और मिनिमम टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड था लिक्विड को गैस के अंदर चेंज करने में, एट टेम्परेचर व्हेन लिक्विड स्टार्ट वेपराइजिंग इन गैस, तो उसको हमने क्या बोला था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या था, 100 डिग्री सेल्सियस। और 1 kg ऑफ लिक्विड को चेंज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये हो गया हमारा टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट। टेम्परेचर जब हमने प्रोवाइड की तो चेंज ऑफ स्टेट हुआ, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। उसके बाद है प्रेशर। प्रेशर कैसे डिटरमाइन करता है चेंज ऑफ स्टेट को, जब हमने प्रेशर अप्लाई किया। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई भी कंटेनर है, ये हमने इसके ऊपर प्रेशर लगाया, ये और ज़्यादा प्रेशर लगाया, और ये हमने प्रेशर लगाया। यहाँ पे हमने प्रेशर लगाया तो यहाँ पे जो गैस थी हमारे पास, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे। तो जो ये गैस है प्रेशर लगाने के बाद ये क्या हुई, कंप्रेस हुई। यहाँ पे और क्लोजली आ गए इसके पार्टिकल्स। जब गैस के ऊपर हमने प्रेशर अप्लाई किया तो क्या हुआ, गैसेस क्या होगी, लिक्विफाई हो गई। गैसेस कैन इजीली लिक्विफाई बाय अप्लाइंग प्रेशर। तो जो गैसेस हैं हमारी वो लिक्विड के अंदर चेंज हो गई। गैस जब लिक्विड के अंदर चेंज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम कंडेंसेशन। इसका हमारे पास एक एग्जाम्पल होता है सॉलिड CO2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम अंडर हाई प्रेशर क्या करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। अंडर हाई प्रेशर उसको क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। जब हम सॉलिड CO2 को प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर डिक्रीज करते हैं एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारी सॉलिड CO2 है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। वो किसके अंदर चेंज हो जाती है, सॉलिड के अंदर। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। जो CO2 गैस है हमारी वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है
सॉलिड के अंदर विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। उसको क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। और जो लिक्विड है हमारा, लिक्विड को हम जब सॉलिड के अंदर चेंज करते हैं तो क्या होता है, वो फ्रीजिंग। क्या होता है, फ्रीजिंग, या इसको हम बोल सकते हैं सोलिडिफिकेशन। सोलिडिफिकेशन क्या बोल सकते हैं, सोलिडिफिकेशन। तो ये हो गया हमारा प्रेशर। प्रेशर कैसे डिटरमाइन करता है चेंज ऑफ स्टेट को। इसके बाद आता है कि जो हमारा सॉलिड है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, गैस के अंदर, और जो गैस है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए सॉलिड के अंदर। तो ये कैसे होता है, जब सॉलिड जो है जब गैस के अंदर डायरेक्टली कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। और जब गैस डायरेक्टली कन्वर्ट होता है सॉलिड के अंदर उसको बोलते हैं डिपोजिशन। उसको बोलते हैं डिपोजिशन। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है। हमने एक चाइना डिश ली, उसके ऊपर हमने इन्वर्टेड क्या रख दिया, फनल रख दिया। इन्वर्टेड फनल रख दिया। नीचे हमने रख दिया बर्नर, ट्राइपॉड स्टैंड, यहाँ पे रख दिया हमने वायर गॉज, उसके नीचे हमने लगा दिया बर्नर। जो ये हमने चाइना डिश ली इसके अंदर हमने रख दिया नेफ्थलीन। उसके अंदर क्या रख दिया हमने, नेफ्थलीन बोल्स। नेफ्थलीन बोल्स। और जो हमने यहाँ पे फनल लिया इसको हमने कॉटन बॉल से कवर कर दिया। कॉटन बॉल से इसको हमने कवर कर दिया। हमने इसको हीट प्रोवाइड की। हमने इसको हीट प्रोवाइड की। जो नेफ्थलीन बॉल्स है वो क्या है, सॉलिड। नेफ्थलीन बॉल्स क्या है, सॉलिड। जब हमने नेफ्थलीन बॉल्स को हीट प्रोवाइड की तो क्या होगा, वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। जो नेफ्थलीन बॉल्स है वो डायरेक्टली कन्वर्ट होगी किसके अंदर, वेपर्स के अंदर। जब वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होगी तो सॉलिड है डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्ट हो गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। और कुछ टाइम के बाद जो ये वेपर्स हैं यहाँ पे एक लेयर बन जाती है नेफ्थलीन की। यहाँ पे एक लेयर बन जाती है नेफ्थलीन की। तो यहाँ पे ये फिर से क्या आ गया, सॉलिड आ गया। मतलब कि डिपोजिशन हो गया डायरेक्टली गैस टू सॉलिड। गैस टू डायरेक्टली जब सॉलिड के अंदर चेंज होगा तो क्या आ गया हमारे पास, सोलिडिफिकेशन। मतलब कि हमारे पास क्या हो गया, डिपोजिशन। क्या हो गया, डिपोजिशन। तो जो प्रोसेस है हमारी सॉलिड टू डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस, उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। और जो गैस है वो जब डायरेक्टली कन्वर्ट होती है सॉलिड के अंदर तो उसको हमने क्या बोला, डिपोजिशन। उसको बोला हमने डिपोजिशन। उसको बोला हमने डिपोजिशन। तो ये हो गई हमारी चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर हमारी चेंज कर दी हमने सभी एक दूसरी स्टेट के अंदर। तो इसकी अब हम समरी लिखते हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये हो गई हमारी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या हो गई, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड के अंदर, सॉलिड को हमने क्या किया, लिक्विड के अंदर चेंज किया। कैसे चेंज किया था, हीट प्रोवाइड करके। हीट जो हमने प्रोवाइड की वो क्या किया, उसने ओवरकम कर दिया किसको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। किसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। तो क्या हो गया हमारा सॉलिड, लिक्विड के अंदर चेंज हो गया। लिक्विड के अंदर चेंज हो गया, उसको हमने क्या बोला, फ्यूजन। उसको क्या बोला हमने, फ्यूजन। जब हमने लिक्विड को हीट प्रोवाइड की, जब हमने लिक्विड को हीट प्रोवाइड की गैस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, तो हमने क्या किया, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन। हीट प्रोवाइड करेंगे
तो ये इसके पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर देगा, ओवरकम कर देगा, और क्या हो जाएंगे पार्टिकल्स, दूर दूर हो जाएंगे, और क्या फॉर्म कर लेंगे, गैस। क्या फॉर्म कर लेंगे, गैस। उसके बाद गैस को हमने कन्वर्ट किया सॉलिड के अंदर। गैस जब डायरेक्टली कन्वर्ट होती है सॉलिड के अंदर तो उसको क्या बोला हमने, डिपोजिशन। उसको क्या बोला हमने, डिपोजिशन। क्या बोला उसको, डिपोजिशन। उसके बाद सॉलिड जब डायरेक्टली कन्वर्ट हुई गैस के अंदर तो क्या था वो, सब्लिमेशन। क्या था वो, सब्लिमेशन। गैस जब लिक्विड के अंदर चेंज होगी, जो हमारे वेपर्स थे वो कंडेंस होके क्या बने, लिक्विड बने, वाटर बना। जो हमारे वेपर्स थे वो वाटर बना, तो उसको क्या बोला हमने, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। एंड लिक्विड को हमने सॉलिड के अंदर चेंज किया तो क्या हो गया, सॉलिडिफिकेशन। क्या हो गया, सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग। क्या हो गया, फ्रीजिंग। तो जो जिस मिनिमम टेम्परेचर पे हमारा सॉलिड लिक्विड के अंदर चेंज होना स्टार्ट हो गया था वो क्या था, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, मिनिमम टेम्परेचर जिस पे हमारा सॉलिड जो है वो लिक्विड के अंदर चेंज होना स्टार्ट हो गया था। और वो मिनिमम टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे हमारा लिक्विड गैस के अंदर चेंज होना स्टार्ट हो गया था उसको हमने क्या बोला था, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, उसको क्या बोला था हमने, बॉइलिंग पॉइंट। जब हमारी चेंज ऑफ स्टेट होती है तो हमारा टेम्परेचर क्या होता है, कंटेंट के अंदर कांस्टेंट रहता है। जो हमारा टेम्परेचर है वो क्या रहता है, कांस्टेंट। जो हम हीट प्रोवाइड करते हैं वो ओवरकम करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, और क्या हो जाती है, वो हाइड हो जाती है कंटेंट के अंदर। जो हमारा सिस्टम है सॉलिड टू लिक्विड के अंदर चेंज होने वाला जो सिस्टम था उसके अंदर वो क्या हो गई, हाइड हो गई। और वो उसने सारी जो हीट एनर्जी थी वो किस में यूज़ हो गई, चेंज इन स्टेट के अंदर। तो वो कौन सी एनर्जी थी, हीट, लेटेंट हीट। वो कौन सी एनर्जी थी, लेटेंट हीट। तो 1 kg ऑफ सॉलिड को जब हमने लिक्विड के अंदर चेंज किया था, जो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगी थी उस एनर्जी को हमने बोला था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सेम ऐसे ही 1 kg ऑफ लिक्विड को हमने जब गैस के अंदर चेंज किया तो उसके लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगी उसको हमने क्या बोला, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसको हमने क्या बोला, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये हो गया हमारा चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ऐसे हमारी स्टेट्स जो है मैटर की वो चेंज होती हैं अलग अलग प्रोसेस से। टेम्परेचर का इफेक्ट हमने देखा, प्रेशर का इफेक्ट हमने देखा। टेम्परेचर जब इंक्रीज हो जाता है तो सॉलिड लिक्विड के अंदर चेंज होता है और लिक्विड गैस के अंदर चेंज होता है। और जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो हमारे सॉलिड टू गैस एंड गैस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड, ऐसे चेंज होते हैं हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।